भाभी के लिए रति फ्रॉम तेरे बिना जिया जाए ना। मैंने सिर्फ क्लास बंक करने के लिए वो ऑडिशन दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप अगर अपने बच्चे को भेज रहे हो ना तो उस पर वो सारी एक्सपेक्टेशंस मत डाल दो कि तुम गए हो तो तुम्हें कुछ करके ही वापस आना है। बिकॉज बच्चा जब ऑडिशन देता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि अरे यार सिलेक्ट नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ये इंडस्ट्री अच्छी है, मतलब जितना बोला जाए उससे तो अच्छी ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं जिया जाए ना सेट पर, जहां पर शूटिंग चल रही है और मेरे साथ उसमें एक अहम किरदार निभा रही एक्टर साथ में है सिमरन शर्मा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। सिमरन, इसमें जो आपका किरदार है रति का, उसकी ऐसी क्या खास बात है कि आपको लगा यार इसमें मजा आ जाएगा? आई कैन मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से बिकॉज रति बहुत भोली भाली घरेलू टाइप्स, एक टिपिकल इंडियन बहू जो होती है, जो अपने परिवार को साथ में लेके चलती है और सबका ख्याल रखती है, सबसे प्यार करती है। तो मैं इन जनरल भी वैसी ही सिमिलर हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं है, जितना रिक्वायर्ड हो उतना बोलती है और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है। मैं थोड़ा बहुत वैसा रिलेट कर सकती हूँ कैरेक्टर से, तो मुझे प्ले करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती बिकॉज ऑफ स्क्रीन भी मैं वैसी ही हूँ। ठीक है, पहले से ही कम बोलती हैं और अब जो बोलती हैं उसके भी पैसे भी मिलते हैं और उससे पॉपुलैरिटी भी मिलती है। जी, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। और ज़्यादा हो गया कि उतना ही बोलो जितने में काम चल रहा है। ओके, इससे पहले कौन कौन से शोज किया आपने? इससे पहले मैं ZTV का ही शो कर रही थी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, एंड उससे पहले भी ZTV का ही शो कर रही थी, टशन इश्क। तो जी के साथ टाई अप है आपका पूरा? है नहीं, पर हो जाता है, लाइक किस्मत ऐसा कर देती है कि बैक टू बैक मुझे जी के ही शोज मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी ऑडियंस को या वहाँ के प्रोडक्शंस को आपको लगता हो कि हाँ यार ये अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि एक्टर के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। जी, तो आपको क्या लगता है जो ये रिपीट होते हैं एक्टर जो भी प्रोडक्शन में, एक्टिंग तो अपनी जगह होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट करवाती हैं? ऑडियंस का प्यार। अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि नहीं यार ये कैरेक्टर लाइक मेरा भाभी का कैरेक्टर है, तो वो देखेंगे कि यार भाभी हो तो रति जैसी। तो मतलब वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार इस कैरेक्टर को देखे ना हमें रति की याद आती है, कि अगले शो में भी अगर वो देखे ना यार रति याद है वो भाभी कैसी थी। तो वो होता है, प्लस प्रोडक्शन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप उन्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते, टैंट्रम्स तो नहीं करते, तो उस वजह से आप प्रोडक्शन और ऑडियंस दोनों के लिए अगर यूजफुल है तो फॉर श्योर आप रिपीट होंगे। सुमन, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग? बेसिकली मैं शिमला से हूँ। और शिमला से मुंबई कब सोचा, क्यों सोचा, कैसे इरादा किया? ये भी पूरा किस्मत कनेक्शन ही था बिकॉज मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तो मेरे स्कूल में ही एक ऑडिशन हुआ था मूवी का, तो मैंने सिर्फ क्लास बंक करने के लिए वो ऑडिशन दिया था अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, एंड फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई। एंड मेरा कोई इरादा नहीं था बॉम्बे आने का, मेरा नॉर्मल, मैं कॉमर्स पढ़ रही थी तो CA का प्लानिंग था, एंड किस्मत मुझे बॉम्बे लेके आ गई। तो सीधे साधे दिखने वाले, कम बोलने वाले भी क्लास तो बंक करते हैं, ये कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर है, जैसे भी हो क्लास बंक करने में सबको मजा आता है। सबको मजा आता है, ये सही बात है। ओके, तो जब आपको वो चांस मिला ऑडिशन देने का, तो आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि ऑडिशन देती हूँ? बंक करना तो एक अलग बात है। जी, बट मैं बचपन से स्टडी से ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड थी, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था। तो अगर स्पोर्ट्स पीरियड भी होता, कोई बास्केटबॉल का ऑडिशन होता, तो मैं उसके लिए भी चले जाती, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हूँ। एंड क्योंकि ये एक्टिंग का ऑडिशन था तो हमने बस कैजुअली दिया था, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ओ गॉड मुझे सिलेक्ट ही होना है, बहुत कैजुअली दिया था मैंने और मेरे पूरे ग्रुप ने दिया था, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। मैं इसको बाद में कंक्लूड करूंगा आप लोग के लिए समझने के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो गया जी, फिर पेरेंट्स का क्या कहना था, आसपास के लोगों का क्या? पहले उनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, बिकॉज शिमला एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे ऑडिशंस होते नहीं, एंड बैक इन 2013 तब तो ऑडिशंस का नाम भी नहीं सुना था, हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है। तो फिर जब हुआ तो वो सरप्राइज थे, फिर हमें बुलाया गया, स्क्रिप्ट बताई गई और बोला कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, तो सब पजल्ड ही थे कि ये क्या हो रहा है, ये सपना है कि सच में सिलेक्ट हो गई है। बट ओवरऑल जो एक जर्नी थी बहुत अच्छी थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद वो जो आपका ऑडिशन हुआ था उसमें काम किया आपने जी, देन फिर रेगुलर वर्क कैसे मिलता रहा? फिर उसके बाद जो मैंने मूवी की, बिकॉज इट वाज अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, तो वो डिले हो गई थी, तो 3-4 साल डिले हो गई थी, एंड तब तक मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, एंड आई वाज यंग, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जो यहाँ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में बताया, तो पता चला कि अच्छा उनके पास जाके ऑडिशंस देना होता है, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर उसके बाद क्रिएटिव्स के पास जाएगा, फिर डायरेक्टर, फिर चैनल, इतना लंबा, मतलब शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इतना वेट करना पड़ा था कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, और फिर उसके बाद
ये प्रोसेस चलता ही रहता है। एक्टर की ज़िंदगी में ऑडिशन देने से लेकर सिलेक्शन का प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट कीप्स ऑन फॉरएवर। और रिजेक्शंस भी, मतलब सिलेक्शन ना बहुत होना। नहीं, वो तो रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन से कम तो रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशंस देने के बाद जाके आप 2-3 में सिलेक्ट होते हो। Right. एटलीस्ट मेरे स्टोरी में ये था। ऐसे में ऐसा नहीं हुआ सिमरन कि जब आप शिमला में थे तो हम लोग को क्या नॉर्मल सोसाइटी में रिजेक्शन की इतनी आदत नहीं होती, जी हम उतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होते, जी। तो जब उस तरह का दौर चल रहा था तो आप कैसे अपने आप को संभाल रहे थे? बिकॉज आई एम सो ग्लैड कि जब मैं इधर शिफ्ट हुई, बिकॉज हम स्मॉल टाउन से, तो हमें नहीं पता कि हम बिग टाउन में कैसे रहेंगे। तो मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे मम्मा मेरे साथ ही शिफ्ट हो गए बॉम्बे, और 3 साल तक वो मेरे साथ थे। तो जब जब रिजेक्शन होता था, शी वॉज ऑलवेज देयर स्टैंडिंग फॉर मी कि कोई बात नहीं बेटा। एंड पेरेंट्स ने बोला था कि ठीक है 3 साल ट्राई कर लो, होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर विल गो बैक टू शिमला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वी आर देयर फॉर यू। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत 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 मैटर करता है ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको फ्यूचर का कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली ही थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट। ओके, तो जब आप आए तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करें क्या करें, लेकिन आज आप इतने सालों से रेगुलर काम कर रही हैं, अब समझ में भी आ गया हाँ जी। तो वो आज जो बदली हुई सिमरन है वो कितना जानती है शूटिंग के बारे में, डायरेक्टर की टर्मिनोलॉजी के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, लाइट्स के बारे में? राइट, पहले तो मार्क क्या होता है वो नहीं पता था, लाइट कैसे लेते हैं वो नहीं पता था, और कब चल के आना है, कब रुकना है, कब कैसे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो बस पूरा सीन समझाते थे कि ये है। पहले तो हर एक चीज़ बताते थे, इस लाइन पे आपको ये इमोशन देना है, फिर आपको ऐसा करना है। अब बीइंग एन एक्टर आपको सब समझ गया, दे जस्ट नीड टू से एक्शन एंड आई एम ऑन इट। आप एक ऐसे एक्टर हो जो अपने इनपुट ज़्यादा देते हो या डायरेक्टर्स एक्टर हो? डायरेक्टर्स एक्टर, बिकॉज मैं तब देती हूँ जब डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा सीन है, तुम करो जो करना है। बट उसके अलावा अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूँ। अंडरस्टैंडिंग में खास तौर से कैरेक्टर को लेकर, सीन को लेकर किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देते हो आप? कि थ्रू आउट उसका जर्नी कैसी है, वो इस्टेब्लिश कैसे हुआ है, उसका मतलब जज्बात जो होते हैं हर कैरेक्टर के, वो क्या है और किस तरीके से चलता है, बात करता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मतलब जो भी आप एक नए इंसान को पहली बार पूछते हो, आप उससे पूछते हो उसकी फेवरेट मूवी क्या है, उसको कहाँ जाना पसंद है, उसको खाने में क्या पसंद है। तो उसी तरह से अपने कैरेक्टर के बारे में पूछती हूँ कि उसे क्या क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं वो कैरेक्टर बिल्डअप कर सकूँ और वैसा परफॉर्म कर सकूँ। ओके, तो आपने इतनी सिंसियरिटी से काम किया, अब तो आपको अवार्ड भी मिल गया। जी, थैंक यू सो मच। मतलब वो मेरे सब्र का फल था जो इस बार मुझे मीठा फल मिला इतने सालों बाद जाके। तो जी ने रिश्ता निभा दिया। जी, पक्का रिश्ता, इतने शोज के बाद फाइनली रिश्ता पक्का कर लिया। ओके, थैंक यू सिमरन। Thank तो ये बात सही है कि अब आपके बाद बहुत सारे लोगों ने बंक करना शुरू कर दिया होगा ऑडिशन के चक्कर में, लेकिन उसके बाद उतनी ही सिंसियरिटी भी जी, ऐसा नहीं है कि बंक करके आप फिर चलो ठीक है देखा जाएगा, उसके बाद भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो जस्ट सोच समझ के करिएगा। ओके, स्मॉल टाउन में जब गर्ल्स सोचती हैं इस करियर में आने के लिए, तो उनके मन में भी थोड़े से फियर्स होते हैं, फैमिली के मन में तो बहुत ज़्यादा। जी, आज आप सक्सेसफुली काम कर रही हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे फीमेल एक्टर से आप क्या कहना चाहोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप अगर अपने बच्चे को भेज रहे हो ना, तो उस पर वो सारी एक्सपेक्टेशंस मत डाल दो कि तुम गए हो तो तुम्हें कुछ करके ही वापस आना है। बिकॉज बच्चा जब ऑडिशन देता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि अरे यार सिलेक्ट नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ये इंडस्ट्री अच्छी है, मतलब जितना बोला जाए उससे तो अच्छी ही है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट और आपकी खुद की डेडिकेशन बहुत मैटर करती है, और पेशेंस, सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद कुछ में सिलेक्ट हो गए, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी किस्मत। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मेरे साथ थी सिमरन शर्मा। हमेशा की तरह वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। बात यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं बस यूं ही कैजुअली चली गई और मैंने ऑडिशन दे दिया, तो आप लोगों को कई बार ये लगता है बस यूं ही चलेगा, कैसे हो गया। बात ये होती है कि जब आप बहुत फ्री माइंड से जाते हैं, रिजल्ट को सोच के नहीं जाते हैं, तब परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि आप प्रेशर में नहीं होते हैं। उस बात की साइकोलॉजी को समझिए। दूसरी बात ये कि काम मिलने के बाद अगर पहला काम रिलीज़ नहीं हो पाया प्रॉपर, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, और रास्तों पर चलते हुए आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब सिंसियरिटी के साथ आप अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करेंगे, टेक्निकल चीज़ों पर काम करेंगे, उसके साथ साथ अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड। और आधा काम तो तभी आसान हो जाता है जब आप डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर देते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स के लिए भी ये इंडस्ट्री उतनी ही अच्छी है, उतनी ही सेफ है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी उन्होंने लाइन कही कि पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रेशर आएगा तो उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ने ही वाली है, और फिर तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वो प्रेशर में परफॉर्म करेंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिमरन आपको कैसी लगती हैं इस शो में, वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चलते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। I
weekend I will join